मुस्लिम वोटों की सियासत क्या शिवपाल यादव को एक बड़े बयान देने के लिए मजबूर कर चुकी है? रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं। इनका चेहरा भी बेनकाब होगा जल्द ही। आज सबसे पहले आपको दिखाती हूँ उस एक मुलाकात की तस्वीर जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से आजम खां के वर्चस्व की बात शुरू कर दी है। आजम खां क्या फिर से यूपी की सियासत में लौटेंगे और बड़े सिरे से लौटेंगे? ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये शिवपाल यादव की तस्वीरें हैं जो जेल में आजम खां से मिलने पहुंचे और आजम खां से मिलकर उन्होंने बड़ी बात कह दी। पहले ये तस्वीरें देखिए। अरे साइड हो जाओ। अरे एक मिनट साइड तो बात हराना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तब इनको सबको भाई को रक्षा मंत्री बनाना बनेगी, भाई बनेगी, बनेगी सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। तो आपने सुना शिवपाल यादव ने क्या कहा? रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री, क्योंकि नेताजी रक्षा मंत्री थे। तो शिवपाल यादव एक कदम आगे जाकर कह रहे हैं आजम खां को देश का गृह मंत्री बनाएंगे। अब आजम खां और शिवपाल यादव की मुलाकात पर एआईएमआईएम का तंज आ गया। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा कि आजम खां साहब से मिलने गए सपा के नेता शिवपाल यादव अब इस कदम की सराहना करते हैं, लेकिन इलेक्शन करीब आने पर ही खान साहब की याद आ जाती है, जबकि इन 5 सालों में कभी याद नहीं आई। तो ये तंज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कस रही है। ओवैसी किस तरह यूपी में मुस्लिम वोटों को साध रहे हैं वो आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये तंज इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि आजम खां किसके पाले में जाएंगे। आपको बताती हूं कि 27 की बिसात में मुसलमानों की बात कैसे हो रही है। उत्तर प्रदेश में 27 से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर सियासत फुल है। पीडीए फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर नजर है। रामपुर जेल में बंद आजम खां से मिलने पहुंचे शिवपाल। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला से 1 घंटे मुलाकात की। अब यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब यूपी में चुनाव होने। आजम खां को यूपी का बड़ा मुस्लिम नेता माना जाता है। पिछले कुछ समय से आजम समर्थक अखिलेश यादव से नाराज थे। नाराजगी की वजह आजम विरोधी नेताओं की सपा में एंट्री है। शिवपाल यादव की मुलाकात से कड़वाहट खत्म करने का प्रयास किया गया। मुलाकात के बाद शिवपाल जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे। सपा की सरकार में आजम खां को गृह मंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी सपा पर कई सवाल उठे थे। ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद एमआईएम तो समर्थन में उतर गई थी। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बाद में रामपुर पहुंचा था। एआईएमआईएम के कदम से साफ था कि नजर मुस्लिम वोट पर है। इससे सपा को मुस्लिम वोट छिटकने का खतरा दिखा। अतीक के बेटे अबान की मौत पर भी एमआईएम सबसे पहले एक्टिव दिखी थी। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अबान के जनाजे में शामिल हुए और अतीक का नाम लेकर योगी सरकार पर हमला किया था। अब सपा पर मुस्लिम नेताओं के मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया गया। तो पूर्वांचल की कई सीटों पर अतीक का सीधा असर रहा है। सवाल यह है कि क्या यूपी में मुस्लिम वोटों की लड़ाई अब तेज हो गई? क्या मुसलमानों को लेकर एमआईएम और सपा में रस्साकशी तेज हो गई है? तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अतीक अहमद पर भी बोल रही है और आजम खां के समर्थन में भी खुलकर खड़ी हो रही है। सपा और एआईएमआईएम के में भले ही मुस्लिम वोट को लेकर खींचतान हो, लेकिन आजम शिवपाल की मुलाकात और गृह मंत्री बनाने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है।
बैंक जुटाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का संदेश दे रहे हैं, जंगल राज उत्तर प्रदेश में फिर से स्थापित करने का रास्ता तलाश रहे हैं। आजम खान को वो मुख्यमंत्री बनाएं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखें। इनका चेहरा भी बेनकाब होगा जल्द ही। एक कहावत है ना नॉर्मल तेल होगा न सपा सरकार बनाएगी। इसलिए इस प्रकार की बातों का न तो कोई जवाब है और न ही इस प्रकार के सपनों का कोई उत्तर है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष में ही रह करके सेवा करने का अवसर दिया है और मैं समझता हूं भविष्य में भी विपक्ष में रहकर ही सेवा करने का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता देगी। उस वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए इस प्रकार की कपोल कल्पित बातें करते हैं। मुंगेरी लाल का सपना है न सरकार आएगी न गृह मंत्री बनाने के बाद आएगी, इसलिए उन्होंने सपना दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अगर हराना है तो मुस्लिम वोट चाहिए। यूपी में मुसलमानों पर कई पार्टियों की नजर है। सपा, बसपा, एमआईएम ने अभियान तेज किया है। 403 सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम प्रभावित हैं। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 73 सीटों पर मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। 36 सीटों पर मुस्लिम अपने बूते जीत सकते हैं। 107 सीटों पर मुसलमान जीत हार तय करते हैं। 2022 में 79% मुस्लिम वोटरों ने सपा का साथ दिया। सपा विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई। अखिलेश मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। एमआईएम ने भी 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी का फोकस मुस्लिम बहुल सीटों पर ज्यादा है। असदुद्दीन ओवैसी कई जिलों में रैली कर चुके हैं। ओवैसी की यह तैयारी सपा के लिए बड़ी चुनौती है। जिन सीटों पर ओवैसी की तैयारी है वो सपा का गढ़ है। ओवैसी की एंट्री से सपा का पूरा गेम बदल सकता है। अब आपको बताती हूं कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मुस्लिम वोट बल्कि 80-20 का खेल क्या शुरू हो गया है, क्योंकि हर पार्टी एक तरह से मुसलमानों को जुटाने में लगी है तो दूसरी तरफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण भी एक तरह से देखा जा रहा है। आपको बताती हूं यूपी में चुनावों से पहले 80-20 की सियासत कैसे गरमाई है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटी है। बीजेपी की काट के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रही है। मंदिरों, हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर एसपी का रुख बदल गया है। बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व नैरेटिव को धार देने में जुटी हुई है और क्योंकि बीजेपी को पता है कि अब ब्राह्मण सम्मेलन सपा भी कर रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश एक समय पर दलित राजनीति के लिए जाने जाने वाली मायावती भी कर रही हैं, तो इसीलिए वो भी अपने हिंदुत्व को धार दे रही है। बलिया से एक ऐसा बयान आया जिस पे बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बलिया में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा? मुसलमान देश छोड़ेंगे तो दुनिया में कई जगह मिल जाएंगे। पाकिस्तान से लेकर 56 देश बसने के लिए जमीन दे देंगे। हिंदुओं को देश छोड़ना पड़ा तो कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो ये जो बयान बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिया, क्या इसका भी चुनावी कनेक्शन है? जरा सुनिए। आज अखिलेश जी हो चाहे कोई भी पार्टी वाले कांग्रेसी हो, ये तो जिसने भारत के ऊपर संकट पड़ेगा अपना जो है विदेश का टिकट कटाएंगे सब और जाकर के जर्मनी अमेरिका में बस जाएंगे। लेकिन ये मुसलमान और आतंकवादी सोच के लोग तभी तक अखिलेश जी तुमको भी नेता मान रहे हैं जब तक उनकी संख्या इस लायक नहीं है कि हम अपनी इंडिपेंडेंट जो है अपना प्रत्याशी जिता सकते हैं। यदि मुसलमान को भारत की धरती छोड़ करके जाना पड़ा तो अल्लाह अकबर करके पाकिस्तान से लेकर के 56 देश उसको बसने के लिए जमीन दे देगा। ईसाइयों को भगना पड़ा तो तमाम देश ऐसे हैं जिनको ईसा मसीह का नाम लेकर के बसने के लिए अनुमति दे देगा। लेकिन कल्पना करो यदि भारत की धरती से अपने ही घर को छोड़ करके हिंदुओं को भगना पड़ा तो दुनिया में कोई 1 इंची भी जमीन मिलने वाला नहीं है।